श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप? आज का बहुत ही विशेष पर्व आ गया है जो कि है विजयदशमी और नवमी। दोनों ही दिन विशेष हैं। आपको इन दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हैं जो गुरु जी की कथा से सुनकर समझकर हम आपको विस्तार से बताएंगे, तो आपके जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। गुरु जी ने स्पष्ट कहा है कि जब आपको कोई रास्ता न सूझ पड़े, जब आपके घर में अत्यंत कष्ट आ जाए, आपके घर में कभी कोई ना कोई भी व्यक्ति बीमार रहता हो या धन की बहुत ज़्यादा कमी हो, तो आपको यह दो विशेष उपाय हैं, जो 2-3 उपाय गुरुजी ने बताए हैं, वह हम आपको विस्तार से कर दिखाएंगे। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। और आज के जो उपाय हैं बहुत ही सरल हैं, विशेष हैं। आपको एक आखा दाना और एक बेलपत्र और समी पत्र के जो और एक दीपक का जो उपाय है बहुत ही सरल और विशेष है। यह बिल्कुल नए उपाय गुरुजी ने अपनी कथा में बताए थे, हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले एक छोटी सी गुजारिश कि आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। यह जो उपाय है, पहला उपाय है, अगर आपके घर में कोई भी विशेष मनोकामना है या कहीं सारे रास्ते बंद हो चुके हैं या आपका व्यापार नहीं चल रहा है, तो यह विशेष उपाय है जो गुरुजी ने अपनी कथा में विशेष तौर पर बताया है। यह हम आपको कर दिखाएंगे। और दूसरा उपाय है, अगर आपके बच्चों के लिए संतान प्राप्ति के लिए है, विशेष तौर पर यह दोनों ही उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज का जो विशेष उपाय है, यह गुरुजी ने अपनी कथा में बताया था कि विजयदशमी के दिन आपको किस प्रकार किस चीज को शंकर जी पर समर्पित करना है, महादेव जी पर समर्पित करना है, जिससे आपके घर के सारे दुख, रोग, कष्टों का नाश हो जाए। इसलिए आपको यह उपाय बिल्कुल सरल विधि से हम आपको बता रहे हैं। आइए पहला उपाय शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले इसको करने से लाभ हम बता दें क्या होते हैं। इससे आपकी अगर कोई भी विशेष मनोकामना है जिसकी पूर्ति नहीं हो रही है, या फिर आपके कोई काम व्यापार रुक गया है, बिल्कुल चल नहीं रहा है, तो यह आपको अवश्य करना चाहिए। विशेष तौर पर गुरुजी ने कहा है। इसको करने के लिए आपको कुछ थोड़ी सी सामग्री चाहिए। सबसे पहले आपको एक आखा अक्षत चावल का दाना, एक बेलपत्र चाहिए और एक लोटा जल। आपको यह लेकर शिव जी के मंदिर में चले जाएं। और यह विशेष तौर पर नवमी तिथि के दिन किया जाता है। और आपको यह उपाय प्रदोष में नहीं करना है, यह आपको सुबह करना है। जितना हो सके आप सूर्य अस्त से पहले कर लीजिए, दिन में आप कभी भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक आखा चावल का दाना चाहिए और दूसरा आपको बेलपत्र चाहिए और एक लोटा जल। तीनों चीजों को लेकर आपके पास जहां पर भी शिव जी का मंदिर हो वहां चले जाएं और उत्तर दिशा की तरफ आपको खड़े हो जाना है। जलाधारी की तरफ आप खड़े हो जाएं और सबसे पहले आप एक बेलपत्र अर्पित करें जिसकी डंडी आपकी तरफ होनी चाहिए। और इसके बाद एक चावल का दाना अर्पित करें और थोड़ा सा शिव जी पर जल अर्पित कर दें जो आप लोटे में लेकर गए हैं। इसके बाद में आपको जो आपने अक्षत यानी चावल अर्पित किया है उस पर हाथ रखकर, विशेष तौर पर गुरुजी ने कहा है, उस पर हाथ रखकर आपको शिव जी से अपनी मनोकामना कहना है। जो भी आपकी मनोकामना हो, धन की, व्यापार की, या आपके कोई कार्य रुक गया है तो उसकी आपको विशेष तौर पर गुरुजी से वह मनोकामना कह दें। आपकी वह मनोकामना अवश्य गुरुजी कहते हैं कि वह 3 महीने के अंदर पूरी हो जाती है। और आज का जो दूसरा उपाय है विशेष तौर पर बिल्कुल सरल उपाय है, आपको अवश्य करना चाहिए। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार रहता है तो आपको इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। इसके लिए आपको एक शमी पत्र और एक बेलपत्र और एक कनेर का फूल, तीनों एक साथ अपने हाथ में रखकर, और जो व्यक्ति बीमार रहता है आप उससे अवश्य करवाएं, क्योंकि यह उसी व्यक्ति से करवाया जाता है जो बीमार रहता है। आपको यह उपाय उस व्यक्ति से अवश्य करवाना है। एक बेलपत्र और एक शमी पत्र और एक कनेर का पुष्प लेकर आप शंकर जी को बिल्कुल सिर पर अर्पित कर दें, शिवलिंग पर अर्पित कर दें। और आपको विशेष नाम जो कि कुंदकेश्वर महादेव जी का है, यह नाम लेकर आपको अर्पित कर देना है। ऐसा यह आप हर नवमी अष्टमी को आप 2-3 बार कीजिए। कोई भी बीमारी हो, कैसी भी बीमारी हो, विशेष तौर पर वह समाप्त हो जाती है। गुरुजी ने कहा है कि इसमें 3 महीने लगते हैं। 3 महीने के अंदर आप जांच करवाने जाएंगे तो आपकी कैसी भी शरीर की दिक्कत हो वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। विशेष तौर पर है उपाय जो कि हमने आपको बताए हैं। और आज का जो सबसे महत्वपूर्ण तीसरा उपाय है, विजयदशमी के दिन ही किया जाता है। साल में 1 बार, साल में 2 बार विजयदशमी आती है। एक चैत्र नवरात्रि की विजयदशमी और एक जो अभी आने वाली है यह दशमी। इस दिन किया गया उपाय कभी खाली नहीं जाता है। यह विजय पर
अच्छाई की जीत है। आपको यह विशेष तौर पर पता होगा कि विजयदशमी का पर्व इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि रावण का वध इसी दिन हुआ था। भगवान राम जी ने रावण का वध किया था। जब बुराई का आतंक चल रहा था इस दुनिया में, तब भगवान ने अच्छाई की स्थापना की थी, धर्म की स्थापना की थी। इसलिए विजयदशमी का त्यौहार बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुरुजी ने अपनी कथा में कहा है कि अगर आप विश्वनाथ काशी भगवान का नाम केवल ले लेते हैं तो कभी इस दुनिया में फिर कभी जन्म नहीं लेना पड़ता। इसलिए आप भगवान विश्वनाथ का स्मरण करते रहिएगा। और आइए बढ़ते हैं आप आज के जो तीसरा उपाय है। जो यह विशेष उपाय है यह केवल विजयदशमी के दिन ही किया जाता है। तो आपको यह उपाय करने के लिए केवल कुछ नहीं, छोटा सा एक समी पत्र चाहिए। और समी पत्र एक विशेष विधि से आपको अर्पित करना है। वह समी पत्र कम से कम उसमें 5 से 10 पत्ते होना अनिवार्य है। 10 से ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन कम नहीं होना चाहिए। आपको जैसा स्क्रीन पर दिख रहा है ऐसा आप लेकर आ जाएं। और भगवान शिव जी के ऊपर आपको एक विशेष विधि से अर्पित करना है। आपकी जो सबसे मध्य तर्जनी उंगली होती है उस उंगली को आपको पकड़कर यह विशेष उपाय करना है। उस उंगली पर आप समी पत्र रख लें और इसके बाद में आप शिव जी पर अर्पित कर दें। और आपको भगवान चंद्रमौली का स्मरण करना है। आपकी जो भी समस्या है अवश्य कहिएगा, आपकी सारी समस्या समाप्त होगी। हम ऐसी भगवान महादेव जी से प्रार्थना करते हैं कि जो भी इस उपाय को करे भगवान उसकी सारी मनोकामनाएं आप पूर्ण करें। यह छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर ही बताइएगा। और ऐसे ही और उपाय सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।